हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएसपी स्टडी पर। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ आपको बिल्कुल रेगुलर निःशुल्क वीडियोज मिल रही है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। घन और पासा, जैसे मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है घन और पासा, इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जो आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये वीडियो देखिएगा। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि घन क्या होता है, कितनी घन के अंदर फलक होती है, कितनी किनारे होती है, कितने कोने होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तथा पासे के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हम वहाँ पिछले वीडियो में दे चुके हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है, पासे के अंदर क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, खुला पासा किसे कहते हैं, बंद पासा किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पिछली वीडियो में जानकारी कर चुके हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते आगे कि नेक्स्ट टाइप बढ़ाते हैं। टाइप 1 की बात करता हूं दोस्तों, और टाइप 1 है जब दो पासे दिए हों और एक फलक समान हो। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? जब दो पासे दिए हों और एक फलक समान हो। 2 डाइस गिवन एंड 1 फेस कॉमन, इस पैटर्न की बात कर रहे हैं दोस्तों। जब दो पासे आपको दिए जाएं और एक फलक समान हो तो विपरीत कैसे निकालेंगे, क्या आपसे पूछा जाएगा, इस विषय में बात करते हैं दोस्तों। जब दो पासे दिए हों और दो फलक समान हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दो पासे दिए हो और कितनी फलक समान हो, दो फलक समान हो, तो कैसे विपरीत फाइंड आउट करेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, जब दो पासे दिए होंगे तो किस तरह से विपरीत निकाली जाएगी। तो डाइस बनाते, सबसे पहले 2 डाइस मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों। प्यारे बच्चों, 2 डाइस मैंने अब बना लिए हैं और इनके अंदर आपको लिखा है 5 3 2 4 6 5, ऐसे करके लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स। तो अब आप ध्यान से देखिए, पासे कितने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 2 डाइस आपको दिखाई दे रहे हैं, और दोनों डाइस को आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि 5 दोनों के अंदर क्या है दोस्तों, कॉमन दिखाई दे रहा है। 5 दोनों के अंदर कॉमन है। तो ऐसी सिचुएशन कि डाइस 2 दिए हो, पासे 2 दिए हो और एक फलक क्या हो, समान। तो यहाँ 2 डाइस दिए हैं और एक 5 फलक, जो 5 जो लिखा हुआ है, अंक 5 जो है वो दोनों में क्या है, समान है। तो इसकी हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5 जब दोनों में समान है तो आंसर करने के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से एक डब्बा बना लेना है, एक बॉक्स बना लेना है, जिसके अंदर 6 खाली लाइंस हो गई, 6 खाली डब्बे हो गए, जिसके अंदर हम आंसर्स करेंगे। तो ध्यान दें, कॉमन फेस कौन सी है, 5 है प्यारे बच्चों। कॉमन फेस कौन सी है, 5। तो सबसे पहले कॉमन फेस को लिख लेंगे। सबसे पहले कौन सी फेस को लिखेंगे दोस्तों, कॉमन फेस को। और कॉमन फेस लिखने के बाद क्लॉक डायरेक्शन में टर्न करो। तो क्लॉक चलेंगे तो 5 के बाद प्यारे बच्चों 5 क्लॉक, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे टर्न करना है दोस्तों जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है। तो 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए दोस्तों, 5 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 5, ऐसे करके यहाँ देखते हैं तो 5 के बाद 6 आएगा। पापा देखो, इधर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, देखना दोस्तों, इधर अगर जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। 5 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद 5, इस तरह से टर्न करना है। तो आप ध्यान दीजिए, 5 के बाद क्या आया, 3, 5 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा, 2। इसी तरह इस वाले में देख लीजिए, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 4। तो ये लीजिए दोस्तों, जब ये बन गया तो आपका आंसर भी आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ऊपर नीचे जो फेसेस दिखाई दे रही हैं वो एक दूसरे के क्या हो गई, विपरीत। यानी आपसे बोले 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 के विपरीत क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 5 के विपरीत कॉमन जो फलक है उसके विपरीत, अब दिख क्या नहीं रहा भाई,
तो अब इसमें देखो गिनती कहां तक होती है, 6 तक होती है, दिख क्या नहीं रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। अब इतना लिखने के बाद अब आपसे चाहे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सबके आंसर्स आप इजीली कर सकते हो दोस्तों। जैसे 5 के विपरीत पूछे तो 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत पूछे तो 6 हो जाएगा, और 4 के विपरीत अगर आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसमें लिखा है हरा, पीला, नीला, नीला, लाल, काला। और यहाँ से आपसे बोला जाए कि दिए गए पासों के अंदर से और आप लाल के विपरीत बताओ, या आपसे बोल दे काले के विपरीत बताओ या नीले के विपरीत बताओ। चलिए क्वेश्चन है लाल के विपरीत क्या होगा, लाल के अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना डियर फ्रेंड्स, सेम कंसेप्ट है, एक डब्बा ड्रॉ कर लेंगे, एक सारणी ड्रॉ कर लेंगे, और सारणी में सबसे पहले कॉमन फेस, कॉमन क्या है दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, लाल, हरा, हरा, पीला, नीला, यहाँ देखेंगे नीला, लाल, काला, तो नीला दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन फलक को सबसे पहले लिख लेंगे। तो मैं यहाँ नीला लिख देता हूँ दोस्तों, दोनों तरफ मैंने क्या लिख दिया, नीला लिख दिया। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, दोनों तरफ मैंने क्या लिख दिया, नीला लिख दिया। उसके बाद देखिए क्लॉक में चलेंगे तो नीले के बाद पीला और पीले से आएगा हरा, यहाँ नीले के बाद आएगा लाल और लाल के बाद आएगा काला, तो दोनों को लिख लीजिए प्यारे बच्चों। तो नीले के बाद आ गया पीला और पीले से आएगा हरा, इसी तरह इसमें नीले से आएगा लाल और लाल के बाद आएगा काला। ये लिखने के बाद आपका आंसर तैयार है दोस्तों। अब ऊपर नीचे जो दिया है वो विपरीत हो जाएगा। हमसे किसके विपरीत पूछा है, लाल के, तो लाल के पास में क्या दे रखा है, पीला, तो ये पीला हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। क्लियर है सबको, चलिए सबको क्लियर है। चलो तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं भाई, एक और अगला क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें आपको आंसर करके बताना है, और इसके अंदर लिखा है स्टार हैज @ डॉलर कॉपीराइट स्टार, और यहां से आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है @ के अपोजिट क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों आंसर करके देखिए, @ के अपोजिट क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन के अंदर @ के अपोजिट क्या रहने वाला है, चलिएगा भाई करिए आंसर। तो सेम तरीके से दोस्तों बिल्कुल सेम है कि कॉमन फेस कौन सी है, सबसे पहले ये देखना है। तो आप देखेंगे कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, स्टार दिखाई दे रहा है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, स्टार। तो वही सेम डब्बा बना लेंगे, एक डब्बा ड्रॉ कर लेंगे प्यारे बच्चों। ये हमने डब्बा बना लिया और कॉमन फेस से घूमिए, तो यहाँ घूमेंगे @ और हैज, यहाँ ये दोनों आ जाएंगे, पहले कॉपीराइट उसके बाद डॉलर। तो नोट कर दीजिए दोस्तों, स्टार के दोनों में स्टार कॉमन फेस है। वापस देखिए दोनों में कॉमन फेस कौन सी है, स्टार। स्टार के बाद हम देखते हैं तो @ और @ के बाद देखेंगे तो हैज। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए स्टार के बाद आएगा कॉपीराइट और कॉपीराइट के बाद आएगा डॉलर। तो बस लिखने के बाद अब जो आपसे पूछा वो देख लीजिए, @ के अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी प्यारे बच्चों। जो आपको यहाँ दिख रहा है वापस देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ 2 पासे दिए गए हों और एक फलक समान हो, इस पैटर्न की हमने इस टॉपिक में चर्चा करने वाले थे। तो जब 2 पासे दिए गए हों और एक फलक समान हो, डियर फ्रेंड्स 2 पासे दिए गए हों और कितनी फेस समान हो, एक फलक समान हो, इस पैटर्न की हम चर्चा कर रहे हैं। तो 2 पासे दिए थे और समान पैटर्न की कोशिश की, तो यहाँ से आंसर आ गया। तो देखो कॉमन फलक ली, दोनों तरफ लिख लिया, सारणी ड्रॉ की, तो जैसे क्लॉक डायरेक्शन में घूमते वैसे घूम के हमने आंसर किया। क्लियर दोस्तों, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगले पैटर्न दोस्तों, SSC GD की वैकेंसी आ चुकी है
जिन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर दें और तैयारी में जुट जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब मैं बात करता हूं टाइप नंबर 2 की। और टाइप नंबर 2 है जब 2 पासे दिए हों और 2 फलक समान हो। जब 2 पासे दिए हों और 2 फलक समान हो। एक साथ अब कितने पासे देखने को मिलेंगे? 2 पासे देखने को मिलेंगे जब 2 पासे दिए हों और 2 फलक समान हो। इससे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? जब 2 पासे दिए थे और 1 फलक समान थी। अभी बात करते हैं जब 2 पासे दिए हों और 2 फलक समान हो। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है दोस्तों। पासे कितने दिए हैं? 2, और इनमें लिखा है 3 4 5, 3 4 6, ऐसे करके लिखा हुआ है दोस्तों। देखिएगा, ध्यान से देखिए, 2 पासे हैं। आपसे बोला जाए 5 के विपरीत क्या होगा? आपसे बोल दिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा? तो प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से देखिए, पासे कितने दिए हुए हैं? 2 पासे हैं। दोनों को ध्यान से देखिए कि फलक 1 2 3 1 2 3 दिखाई दे रही हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? पहली बात क्या दोस्तों, कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये चीज़ देखिए, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो आप जब चेक करेंगे 3 4 5, 3 4 6, तो आप देखेंगे 3 और 4, 3 और 4। प्यारे बच्चों वापस से देखिए, दोनों में क्या दिख रहा है आपको? 3 और 4। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? 3 और 4। दोनों में 3 और 4, 3 और 4 दोनों में दिखाई दे रहा है। तो इस दोनों को काट देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? काट देंगे। जो कॉमन फलक होगी उसको काट देंगे, जो शेष बचेगा वो विपरीत हो जाएगा। तो 5 और इसके साथ में क्या बचा दोस्तों? 6। और यही हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से बातें समझ आ रही होंगी। 5 के विपरीत क्या हो गया? 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम बनाना नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली आंसर कर देंगे। चीजें एकदम सबको क्लियर हो गई होगी, सबको बातें समझ आ गई होंगी। 3 4 5, 3 4 6 हमने देखा, 3 और 4, 3 और 4। तो जो फलक कॉमन होगी, जो फलक कॉमन होगी क्या होगा प्यारे बच्चों? कट जाएगी। जो फलक कॉमन होगी उसको क्या करेंगे? काट देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इसके अंदर लिखा है ACD DAE, ऐसे करके लिखा है। और आपसे पूछा है C के विपरीत क्या होगा? C के अपोजिट फेस आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, C के अपोजिट फेस फाइंड आउट करनी है। कॉमन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कॉमन क्या है? ACD ADAC कॉमन फेस क्या है? तो आप देखेंगे ADAD दोनों में क्या दिख रहा है दोस्तों? A और D। पिछले क्वेश्चन की तरह है सेम, जो दोनों में दिख रहा है काट देंगे, शेष विपरीत हो जाएगा। तो AD दोनों से कट गया, तो विपरीत क्या हो जाएगा? C के विपरीत क्या हो जाएगा? E हो जाएगा दोस्तों। और यही आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। उम्मीद है अच्छे से समझ पाए होंगे इस पैटर्न को। जब 2 फलक दी हुई हो, 2 पासे दिए हुए हों और कितनी फलक समान हो दोस्तों? 2 फलक समान हो तो क्या करेंगे? दोनों को आपस में काट देते हैं और शेष फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। क्या होता है दोस्तों? शेष फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पैटर्न सबको क्लियर हो गया होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अब बात करते हैं जब 2 पासे दिए हों। तीसरे पैटर्न की बात करता हूं डियर। जब
दो पासे दिए हों और कोई फलक समान न हो। कितने पासे दिए हो प्यारे बच्चों? दो पासे दिए हों और कोई फलक समान नहीं हो। जब आपको दो डाइस दिए जाएं, जैसे ध्यान से देखिएगा, दो डाइस दिए हैं, मैं आपको एक नहीं दो क्वेश्चन लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। यहाँ दो डाइस दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है 3 5 1 2 4 6। एक तो ये दिया हुआ है और एक और क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। दोनों को समझ लेंगे, ध्यान से सीखेंगे। 3 4 2 6 1 5। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन ये लिखा है और एक क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे बच्चों। डाइस कितने दिए हुए हैं? दो दिए हुए हैं। दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चंस में दो दो डाइस दिए हुए हैं। क्या कोई फलक कॉमन नजर आ रही है आपको? क्या कोई फलक मिली हुई नजर आ रही है? क्या कोई फलक सेम नजर आ रही है आपको? ध्यान से देखिए, 3 5 1 2 6 4, कोई फलक कॉमन नहीं है। इधर वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो इस वाले में भी कोई फलक समान नहीं है। 4 2 3 2 4 6 1 5, यानी कोई फलक किसी भी क्वेश्चन में समान नहीं है। जब कोई फलक समान नहीं हो, देखो दोस्तों, हमने सबसे पहले टाइप में पढ़ा था कि अगर एक फलक समान है तो सारणी ड्रॉ कर लेंगे और सारणी को फिल कर लेंगे कॉमन फलक को लेके। और अगर दो फलक समान होंगी तो हम ये चेक करेंगे दोस्तों कि पासे के अंदर दोनों को काट दिया और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? विपरीत हो जाएगा। और अगर कोई फलक समान नहीं है, क्या दोस्तों, अगर कोई फलक समान नहीं है तो क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जब फलक समान नहीं है तो पासा क्लोज डाइस दिया हुआ है, दोनों डाइस अपने बंद हैं, डब्बे में है, खुला हुआ नहीं है। और बंद पासे का मैंने आपको बताया था कितने प्रकार से देखना है? दो प्रकार से देखना है। कितने प्रकार से देखेंगे प्यारे बच्चों? दो प्रकार से देखेंगे। एक तो देखेंगे साधारण पासा और दूसरा देखेंगे दोस्तों मानक पासा। मानक पासा, दोनों को चेक करेंगे और दोनों की डेफिनेशन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। वापस से मैं बताता हूं दोस्तों, साधारण पासा और मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है जिसके अंदर पड़ोस की कोई दो फलकों का योग 7 ना हो। मानक पासा क्या होता है दोस्तों? वह पासा जिसमें पड़ोस की कोई दो फलकों का योग 7 नहीं हो। कौन सा वाला पासा? मानक पासा कहलाता है। और मानक पासे का कंसेप्ट था दोस्तों कि मानक पासे के अंदर विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। हमेशा कितना होगा? 7 होगा। मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होगा? 7 प्यारे बच्चों। और साधारण पासा क्या होगा? तो वे सभी पासे जो मानक नहीं है, यानी कि जोड़ने पे 7 हो जाए पड़ोस को, या कोई और रंग दिया हो, अल्फाबेट लिखी हो, डॉट लिखे हो, चिन्ह लिखे हो, कलर लिखा हो, वो सारे पासे किस पासे की श्रेणी में आएंगे दोस्तों? साधारण पासे की श्रेणी में आएंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। दोनों पासे दिए हुए हैं, पहले ये चेक करते हैं कि पासा साधारण है या मानक है। तो चेक करते हैं दोस्तों, कोई फलक समान नहीं है, जोड़ के चेक करते हैं। 3 और 1 4 हुआ, 3 और 5 8 हुआ, 5 और 1 6 हुआ। क्या जोड़ने पे 7 हुआ? क्या जोड़ने पे 7 हुआ? नहीं ना हुआ ना दोस्तों। वापस देखिए, 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 और 4 कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 6 और 2 कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या 7 हुआ? नहीं हुआ। तो ये दोनों पासे कौन से पासे हैं? मानक पासे हैं प्यारे बच्चों। कौन से पासे हैं? मानक पासे। और मानक पासे में ध्यान रखना, विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? और 3 के विपरीत क्या होगा? ये एकदम फिक्स रहता है। क्या रहता है दोस्तों? एकदम फिक्स रहता है। जैसे 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है और 3 के विपरीत
4 होता है। अगर पासा मानक है तो ये एकदम कंसेप्ट फिक्स रहता है प्यारे बच्चों, एकदम फिक्स रहता है। चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर पासा कैसा हो, मानक पासा हो, तो ये चीज़ें एकदम फिक्स रहेंगी। जैसे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, 6 2 3 5 1 4 ऐसे करके दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए पहले पासों को, पासे साधारण है या मानक है। तो जोड़ेंगे 6 और 3 9, 6 और 2 8, 3 और 2 5। क्या जोड़ने पे 7 हुआ? नहीं हुआ। इधर देखिए 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5 और 4 9। जब 7 नहीं हुआ तो ये पासे भी कैसे हैं? मानक पासे हैं। और अगर मानक पासा है, आपसे बोल दे 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 2। 5 के विपरीत क्या होगा? 2। यानी जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 7। मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। इधर बोल दे अगर 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 3। और 1 के विपरीत क्या होगा, तो बोलेंगे भाई 6 होगा। अगर मानक पासा है तो ये सारी सिचुएशंस क्या होंगी? एकदम सही होंगी, एकदम फिक्स होंगी। और मानक पासे में ये सारी कंडीशंस एकदम फिक्स रहती हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? सबकी समझ आ गया होगा। चलिए वापस देख लीजिए। अगर पासा मानक है तो विपरीत फलकों का योग कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। अगर पासा मानक है तो विपरीत फलकों का योग 7 होगा। और अगर पासा साधारण है तो क्या सिचुएशंस होंगी, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, मानक पासा हुआ तो ये सेम कंडीशंस होंगी। और अगर पासा साधारण होता है, जैसे 4 और 3 कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 7। तो ये पासा अगर जोड़ने पे 7 आ जाए या पासे के अंदर गिनती के अलावा कुछ लिखा हो, तो पासा कौन सा होगा? साधारण पासा होगा। जैसे 6 और 1 7। तो ये पासे कौन से पासे हो गए? साधारण पासा हो गया। और दोस्तों साधारण पासे के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, जो फलक जहां है वो वहीं विपरीत हो जाती है। जैसे 3 के अपोजिट अगर बात करें तो 6 हो जाएगा, 4 के अपोजिट बात करते हैं तो 1 हो जाएगा, और 5 के अपोजिट बात करते हैं तो 2 हो जाएगा। यहाँ 3 के अपोजिट 6 हो गया, 4 के अपोजिट 1 हो गया, और 2 के अपोजिट दोस्तों 5 हो जाएगा। ये आपकी कंडीशंस रहने वाली हैं। क्लियर दोस्तों? ये कंडीशंस रहने वाली है। जैसे एक और डाइस मैं ड्रॉ करता हूं प्यारे बच्चों। ये 2 डाइस दिए हैं जिनमें लिखा है स्टार, बीटा, कॉपीराइट, डॉलर, हैज, एट द रेट। यहाँ से आपसे बोला जाए कि ये पासा कौन सा है। तो पहले ध्यान से देखो, क्या आपको कोई फलक समान नज़र आ रही है? तो आप देखेंगे कि भैया कोई फलक समान नहीं है। तो जब कोई फलक समान नहीं है तो आपसे बोला जाए तो जो फलक जहाँ है वो वहीं विपरीत हो जाएगी। बाहर वाली के विपरीत बाहर वाली, अंदर वाली के विपरीत अंदर वाली हो जाएगी, और ऊपर वाली फलक के विपरीत ऊपर वाली। यानी स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। और बीटा के अपोजिट अगर पूछे तो एट द रेट हो जाएगा। और अगर कॉपीराइट के अपोजिट पूछता है तो हैज हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें एकदम क्लियरली समझ आ गई होंगी आपके। पासे चाहे 2 दिए हों, साधारण पासा हो, मानक पासा हो, कोई फलक समान नहीं हो, तो किस तरह से हम आंसर करने वाले हैं। क्लियर सबको? चीज़ें एकदम अच्छे से सबको क्लियर हो गई होंगी। मैं रफ करता हूं दोस्तों, और एक बार फिर से मैं बताने का प्रयास करता हूं कि आज के दिन हमने इन वीडियोज में क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या क्वेश्चंस किए हैं। चलिए वापस से मैं पूरा रिवाइज करता हूं दोस्तों आपको कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमने पढ़ा जब 2 पासे दिए हों और एक फलक समान हो। देखिए दोस्तों, पासे कितने दिए हैं? 2। कॉमन फेस कितनी? 1। तो लिखते हैं दोस्तों, ऐसे करके डाइस दिया हुआ है। तो आपसे कुछ भी पूछे, आपको सिर्फ एक डायग्राम बना लेना है, एक डब्बा बना लेना है, और ध्यान से देखिए कॉमन फलक कौन सी है, इसके अंदर कॉमन फलक कौन सी है। तो आप देख पाएंगे
कॉमन फलक भैया एक नजर आ रही है। कौन सी नजर आ रही है? एक। दिए गए पासे में कॉमन फलक कौन सी है? एक। अब जब एक है तो एक से घड़ी की दिशा में क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एक से आएगा 6 और 6 से आएगा 3। इधर एक से आएगा 2, 2 से आएगा 5। तो देखिए एक से 6, एक से पए 6 पे, 6 से गए 3 पे, एक से गए 6 पे, 6 से गए 3 पे, एक से गए 2 पे, 2 से गए 5 पे। ये ऊपर नीचे की फलकें एक दूसरे के विपरीत है और एक के विपरीत जो दिखाई नहीं दे रहा यानी कि 4। तो वापस देखिए, अब एक के विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। 6 के विपरीत क्या हो गया? 2 और 3 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों? 5 हो गया। जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, आंसर आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब दो पासे दिए हो और दो फलक समान हो, दो पासे दिए हो, दो फलक समान हो, तो यहां आपको दे रखा है u w x x u y। आपसे बोल दिया जाए w के अपोजिट क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए आ जाए तो आप सबसे पहले देखिए कॉमन फलक कौन सी है। आप जब आप चेक करोगे तो आपको देखिएगा कॉमन फलक XU XU। तो जो दो कॉमन फलक है हट जाएंगी और W के अपोजिट क्या हो जाएगा? Y आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? Y आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जब दो पासे दिए हों और कोई फलक समान नहीं हो। दोस्तों ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था और अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की। तो जब दो पासे गिवन हो और कोई फलक समान नहीं हो तो 3 1 3 5 6 लिखा है, 1 4 2 लिखा है। कॉमन फलक कोई है नहीं। 3 5 6 1 4 2 कोई कॉमन फलक नहीं है तो चेक करेंगे कि पासा साधारण है या पासा मानक है। क्या चेक करेंगे दोस्तों? पासा साधारण है या मानक है। तो 5 3 8, 6 और 5 11, 6 और 3 9, 7 नहीं हुआ। और दोस्तों जब एक में नहीं हुआ तो दूसरे वाले में भी नहीं होगा। तो पासा कौन सा है? मानक पासा। कौन सा पासा है दोस्तों? मानक। और जब मानक पासा है तो रूल्स एकदम फिक्स है, एकदम सही है कि 3 के अपोजिट 4 होता है, 5 के अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 1। यानी मानक पासे में विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये 2 डाइस आपको दे रखे हैं, 2 डाइस दे रखे हैं और इनमें लिखा है हरा पीला बैंगनी लाल गुलाबी काला। तो दोस्तों कोई फलक समान नहीं है, गिनतियाँ भी नहीं लिखी हैं, तो पासा कैसा होगा? साधारण पासा होगा। और जब साधारण पासा होगा, पासा कौन सा है? साधारण पासा है। और जब साधारण पासा है दोस्तों तो चीज़ें एकदम फिक्स होती हैं, सटीक होती हैं। हरे के अपोजिट लाल यानी ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, बाहर वाली फलक के विपरीत बाहर वाली और अंदर वाली फलक के विपरीत अंदर वाली। जैसे हरे के अपोजिट हो जाएगा दोस्तों लाल, हरे के विपरीत हो गया लाल, पीला के विपरीत आप देखोगे तो गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गुलाबी। और बैंगनी के अपोजिट अगर आप देखते हो तो आपका काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? काला हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये मैंने तीनों टाइप्स जो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको वापस से लिख के दिए हैं कि हमने इन 3 क्लासों में 3 टाइप्स में क्या पढ़ा है। तो दोस्तों पासे का आज हमने टाइप नंबर 1, जब 2 पासे दिए हों 2 फलक समान हों, जब 2 पासे दिए हों 1 फलक समान हो और जब 2 पासे दिए हों कोई फलक समान नहीं हो तो क्वेश्चंस को किस तरह से हल करेंगे इन सब के बारे में
चर्चा की। और आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखिएगा, वीडियो में स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, पूरा देखेंगे तो बेटर रहेगा। और कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब हम बात करने वाले हैं जब पासे 3 दिए हों, पासे 4 दिए हों। एक तो बंद पासे में ये चीज़ होंगी कि 3 पासे में क्या करेंगे, 4 पासे में क्या करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे खुला पासा क्या होता है, ओपन डाइस क्या होता है, इस विषय में बात करेंगे। तो मिलेंगे हम कल, जरूर मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा एक अगला वीडियो लेके। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।